अभी जो हमारे विभिन्न विभागों में कार्यरत राज्य आंदोलनकारी हैं, उनको सेवा से हटाए जाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार इस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी और ठोस इसके लिए पैरवी करेंगे हम कि हर प्रकार से हमारे आंदोलनकारियों की पैरवी हो। हमारे जितने भी उद्योग धंधे हैं, उन उद्योग धंधों में नौकरी के लिए राज्य आंदोलनकारी को प्राथमिकता के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी, उनके परिवार के लोगों के लिए भी। ये भी हम इसका भी शासनादेश कर रहे हैं। जो राजकीय अस्पताल है, राजकीय अस्पतालों में अभी तक हमारे आंदोलनकारियों को मुफ्त में इलाज की सुविधा है, ये मेडिकल कॉलेजों में ये सुविधा नहीं है। हमारी सरकार मेडिकल कॉलेजों में भी हमारे आंदोलनकारियों के लिए निःशुल्क इलाज उनका सुनिश्चित कराया जाएगा। इस क्षेत्र में भी काम करेंगे। ऐसे अभी कुछ और भी आया है जिनको अभी पेंशन के कई मामले अभी हैं, हमने कहा है कि इस पर हम चर्चा करेंगे। और देखिए, मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पिछली सरकारों में भी बहुत घोषणाएं होती थी। 2017 से पहले वाली सरकार में हजारों की संख्या में घोषणा हुई और शासनादेश सैकड़ों के भी नहीं निकले। हमने कहा कि हम ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, अगर मैं आपके सामने कोई घोषणा करूंगा तो उसका शासनादेश निकलेगा, वो घोषणा धरातल पर उतरेगी, वो घोषणा पूरी होगी। अगर किसी काम का हम शिलान्यास करेंगे तो उस काम का लोकार्पण भी करेंगे, यानी कि जो योजना भी शुरू करेंगे उस योजना को पूरा करेंगे। मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करने के बाद पहली कैबिनेट हुई थी। हमारे आंदोलनकारियों का, हमारे शहीदों का सपना था कि हमारे उत्तराखंड राज्य में नौजवान युवाओं को सबको रोजगार मिलना चाहिए। तो पहली कैबिनेट में हमने फैसला किया कि 24,000 पद जो हमारी सरकारी नौकरियों में रिक्त हैं, उन सभी 24,000 पदों को हम भरेंगे और उसकी प्रक्रिया हमने शुरू कर दी। 15 अगस्त से लगातार अध्याचन निकल रहे हैं, लगातार विज्ञापन निकल रहे हैं और लगातार धड़ाधड़ भर्तियां हो रही हैं। अगले आने वाले कुछ महीनों में हम सारी भर्तियां पूरी कर देंगे। मुझे अभी लोक सेवा आयोग के कुछ कर्मचारी मिले थे, कह रहे थे कि इतनी तेजी से काम हो रहा है कि रात को 11-12 बजे तक हमें काम करना पड़ रहा है। लगातार हम भर्तियां निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे यहां पर जो ग्राम प्रधान थे, उन ग्राम प्रधानों को हम पहले 1,500 रुपये मानदेय मिलता था। मैं बीच में गया, लगातार लोगों ने कहा कि इन ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ना चाहिए। हमने तय किया कि ग्राम प्रधान हमारे सबसे निचली इकाई है और लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं। हमने उस मानदेय को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। अब उनका मानदेय 3,500 रुपये होगा।